अब इसलिए कहते हैं मैं तत्व रूप से सब लोगों के हृदय में स्थित हूँ। अब सब लोगों को तो हमने बाद में कर दिया, पहले मैं, मेरे अंदर अनुभूति होती है उस तत्व की। तत्व कहते किसको है? वो अनुभूति, अनुभव करना, कहते हैं वही तत्व। पहले मेरे को अनुभव होगा तब सब में अनुभव तो हो ही जाएगा। जैसे दूध में घृत स्थित है वैसे ही सब पदार्थों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूँ। इन्हें है ना दूध घी है प्या, पक्का पक्का है प्या। अब ऐसी सब घट के अंदर वो साक्षी है, वो परमात्मा है। तो हम अपने आप को क्या परमात्मा मानते हैं? पहले तो ये देखें, हम अपने आप को परमात्मा मानते हैं कि मानते हुए शर्म आती है? क्या होता है, हमें अंदर से फीलिंग क्या आती है? हमें शर्म कब आएगी अपने आप को परमात्मा को? याद तो भगवान नहीं, फिर उस टाइम क्या क्या अंदर से चलता है? कहते हैं ना ना मैं तो नहीं हूँ। तो मतलब क्यों कहती हैं? अंतःकरण साफ नहीं, अपने गुण प्रकट हो जाते हैं, राग द्वेष वाले वो सामने आ जाते हैं। ठीक है, तभी हम अपने आप को परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा हम बाहर बनाई बैठी हैं, बाहर जबकि है थोड़ी, बाहर नहीं है परमात्मा। बाहर तो वो हमें ए फॉर एप्पल सिखा रही हैं, तो वहाँ हम हमेशा ए फॉर एप्पल पे बैठे रहेंगे? आगे भी तो चलना है ना हमें। जब आगे चलता है बच्चा तभी वो 10th +2 BA फाइनल, डॉक्टर, इंजीनियर तभी बनता है। तो हम अपनी पोजीशन देखें, हम अपनी स्टेज देखें, हम कहाँ पे स्थित हैं। तो हमें आगे देखो, जहाँ हम स्थित हैं ना, क्या कहूँ, अपने असली रूप से, मतलब बेईमानी रूप से नहीं, भी अपने से ईमानदारी से हम आगे चलें, अपने साथ ईमानदारी करें। ईमान जहाँ, क्योंकि अपने हर कोई, हम अपने साक्षी आप हैं। हमें किसी दूसरे को नाप तोल नहीं देना और ना ही हमें किसी दूसरे का नाप तोल करना है। हमें क्या करना है? अपना नाप तोल करके अपनी स्थिति को देखकर आगे बढ़ते चले, बस इतना करें हम, तो देखो अपना काम जल्दी जल्दी बन जाएगा। फिर अब ये कहते हैं जैसे दूध में घृत है वैसे सब हृदयों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूँ। जैसे रत्नों के भीतर बाहर प्रकाश होता है वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर बाहर स्थित हूँ। है वो अंदर बाहर? हम कहाँ पर कहें कि वो नहीं है? हम कह ही नहीं सकते। देखो, सबसे पहले तो वो इस घट को वो प्रकाश दे रहा है, प्रकाशित कर रहा है। ये घट प्रकाशित होता है तो इस घट के प्रकाश से सारे घट प्रकाशित हो जाते हैं। एक एक कोना कोना प्रकाशित हो जाता है। कैसे होता है? इस घट से ना, अगर ये घट ही ना प्रकाशित होगा फिर हो ही नहीं सकता, चाहे वो ज्ञान वाला है चाहे अज्ञान वाला। अज्ञान में भी तो हम जगत देख रही है, पूरा संसार देख रही है। ज्ञान में भी वही का वही, वैसे का वैसा ही है, पर भाव बदल गए। भाव दोनों में देखो बिल्कुल अलग अलग है। अब यही बात कहते हैं, जैसे रत्नों के भीतर बाहर प्रकाश होता है वैसे ही मैं सब पदार्थों के भीतर बाहर स्थित हूँ। जैसे अनेक घटों के भीतर बाहर एक आकाश ही स्थित है। अब जितने भी घट हैं कहाँ स्थित हैं? आकाश में। आकाश के बिना हो सकते हैं? अब आकाश की समानता किसके साथ कर रही हैं? आत्मा के साथ। अगर वो आत्मा ही ना हो तो ये सब 84 लाख योनियाँ कहाँ होंगी? हो ही नहीं। ये 5 तत्व भी कहाँ होंगे? हो ही नहीं सकते।
कहते हैं वैसे ही मैं अनेक देहों के भीतर बाहर अव्यक्त स्वरूप स्थित हूँ। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी मैं उस घट जिस घट प्रगट होई। अब क्योंकि एक जागा हुआ और सोए हुए को जगा सकता है। सोए हुए तो सोए हुए को नहीं जगा सकते, नहीं ना। अब इसलिए कह रही हैं वैसे ही मैं अनेक देहों के भीतर बाहर अव्यक्त रूप से दिखाई तो नहीं देता, पर हैता का कभी नाश है, अस्थि रूप का कभी नाश है नहीं, कभी नहीं हो सकता अस्थि का नाश। कहते अव्यक्त रूप से दिखूंगा नहीं, पर मैं हूँ। जैसे दूध में चीनी दिखेगी नहीं, है ना। मिठास शक्कर के अंदर जैसे मिठास दिखेगी नहीं, है। गन्ने के अंदर मिठास दिखेगी नहीं, है। अब वो चीनी जब पानी में घुल जाती है फिर भी नहीं दिखती, पर पानी को मीठा कर जाती है, असर छोड़ गई अपना। ऐसे ही वो ज्ञान जब भूल जाता है, अब चीनी ने अपना आकार छोड़ा। अब देखो जब ये वाला आकार छूटेगा, आकार का क्या मतलब है? अहंकार छूटेगा, तब वो इस घट को मीठा कर जाएगी। होता है, दिखेगी फिर भी नहीं दिखेगी क्या? नहीं। तो अहंकार छोड़ना है सबसे पहले। अहंकार छूटे बिना हमारा काम नहीं बनेगा। खत्म करना है अपने इस आकार को, फिर जाकर काम बनता है। तभी कहते हैं सब घटों में भीतर बाहर एक ही आकाश स्थित है, वैसे ही मैं अनेक देहों के भीतर बाहर अव्यक्त रूप से स्थित हूँ। दिखूंगी नहीं, पर असर कर जाऊंगी अपना। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब पदार्थों में मैं समान सत्ता से स्थित हूँ। सब के अंदर, एक तिनके के अंदर भी अस्थि भांति प्रिय रूप, हमने सर्वांग योग में देखा है उसको कैसे निकलता है। हमारा अस्थि है, अपना वजूद रखता है, भांति भास रहा है और प्रिय प्यारा है सब घट अस्थि भांति प्रिय रूप से। कहते तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब पदार्थों में मैं समान सत्ता, समान रूप से सबकी पालना कर रहा है। किसी के साथ उसने भेदभाव रखा नहीं ना, समान रूप से मैं सबके अंदर स्थित हूँ, नित्य और अजन्मा हूँ, कभी नाश नहीं होता। अब उसकी अनुभूति हम इस घट के अंदर करते हैं। कैसे बचपन से लेकर अब तक मेरे को एक एक पल की खबर दे रहा है वो, जबकि ये शरीर जा रहा है, ये नहीं खबर देता मेरे को। ये शरीर तो मुर्दे का भी यहीं का यहीं छूट जाना है, वैसे का वैसे डेड बॉडी। एक दिन मैं भी डेड बॉडी ऐसे पड़ी होंगी यहाँ पर उस टाइम अंदर से जो बाहर गया वो कौन था? देखो वही सब घट में है, अंदर बाहर है, पर इस घट के अंदर से निकल गया। अब इस घर के घट से अंदर से निकला तो वो बाहर है ना। अब जैसे ये आकाश इस घट के अंदर है, घट टूट जाए तो बाहर। हम ये तो नहीं कहेंगे ना ये घड़े वाला आकाश वो है, ये कमरे वाला आकाश वही है, सब जगह वही है। पर इसके अंदर आते ही इसने हमें कितनी अच्छी सी सुव्यवस्था करवा दी, हमारी करवा दी। अब ऐसे इस घट के अंदर आते ही कैसे उसने प्रकाश से हमने अपनी फैक्ट्री को जान लिया। ये फैक्ट्री लेके बैठे हैं ना 42 पुर्जों की, अब कैसे जान रहे हैं? उसकी सत्ता से जान रही हैं। त्रिपुटी जैसे टूटती है, फैक्ट्री तो उन्होंने पीरा से नहीं जानेंगे कैसे? इस फैक्ट्री में रह के हम छूट भी सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, हमें कितनी सहूलियत दी है उसने।
उसने हम सबके लिए फैक्ट्रियाँ तैयार कर रखी हैं। 84 लाख योनियाँ कहती हैं ना, अपने कर्मों के अनुसार हमें अपनी फैक्ट्री मिल जाती है। तो उस फैक्ट्री का सदुपयोग, और सबसे बड़ी अच्छी उपलब्धि क्या, मनुष्य शरीर की फैक्ट्री की। इसमें हम छूट सकते हैं, और किसी फैक्ट्री में छूट सकते हैं? छूट ही नहीं सकते किसी भी फैक्ट्री में। अब यही उपलब्धि मेरे को मिली हुई है, तो मैं कर क्या रही हूँ? ये अपने को बहुत अच्छी, जैसे कहती है ना, बोनस मिलता है सरकार की तरफ, तो आपको कोई बोनस मिलिया होए, ही बोनस का आप केड़ा फायदा चेंदे पियो, या कहीं ये तो मिलता ही है आम, जिमें आई चलाई किते मिल गए, आई चलाई किते क्या नहीं मिलिया। हमें अपना बेनिफिट उठाना चाहिए। बेनिफिट क्या उठाना है? हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली इसी में से। और किस आकार से करेंगे बताओ? किस आकार से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब यही कहती हैं कि मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, मुझ में जो चित्त संवेदन हुआ है वह ब्रह्म सत्ता की तरह हुआ है। अब जो पृष्ठिका है अपनी, अब उस पृष्ठिका से मैं अनुभूति करती हूँ, सर्दी की भी, गर्मी की भी, गर्म की भी। जैसे कैसे गर्म तवा लग जाए हाथ पे, कै मुर्दे को ला दो, उनको तो अग्गी ला दे दूँ, उनको अनुभूति थींदी है बोला। उसको ठंडी बर्फ़ पे भी सुला देती हैं, आधा घंटा तो बर्फ़ ते में हाथ रखते देखूँ आपा अनुभव कैसे होता है, हटे थे हटे। अब कहते हैं वही चित्त संवेदना, वही चित्त संवेदना कैसी है, किसके द्वारा है, कौन करवा रहा है? वही चित्त संवेदना है, वही तो ब्रह्म सत्ता है अपनी, और कोई अलग थोड़ी है। आप आग दो, एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक ही है, कोई दो के नहीं बने बैठे अंदर है, वही एक। जब वृत्ति बाहर जाती है तो जीव बन जाता है, वही वृत्ति जब अंदर आती है तो ब्रह्म बन जाती है। अब है तो वृत्तियों का खेल अपना सारा। जैसे जैसे हमारे भाव आज तक थे वैसे तो हमें ये दिखता था, उससे अलग कुछ देखा हमने क्या? तो अब कहते हैं वही जो चित्त संवेदन है वही ब्रह्म सत्ता है। अब ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म जी को हम क्या बाहर ढूंढने जाएंगे? ब्रह्म को हम कहाँ देखेंगे? अपने अंदर, अपने अंदर देखेंगे और उसका अनुभव करेंगे। अनुभव, बुखार का अनुभव कैसे होता है? भूख लगी है ना? अनुभव कैसे होता है? उसका सिर दर्द है, वो अनुभूतियाँ तो बहुत सारी हैं। ये वाली अनुभूति क्यों नहीं निकलती? ये वाली अनुभूति क्यों नहीं निकलती कि मैं ब्रह्म हूँ? ब्रह्म का क्या लक्षण है? वो शांत है, उसके अंदर फूरना नहीं है। तो अपने आप में ये अनुभूति करें। पहले देखो हमें नहीं पता था कि सम कैसे निकालना है, इसका आंसर कैसे निकलेगा। हमें गुरुदेव जी ने वो सॉल्व करके एक बार दिखा दिया, इसका आंसर ऐसे निकलना है। मुझे बात आपा कर दूँ क्या हर वेरी होना कोई आखसो तू सही सॉल्व करो लागसे तो शिष्य क्या कम दे। शिष्य का अर्थ क्या है? जो शीश को निभावे। शीश निभाने का अर्थ क्या है? अपने अहंकार को, रावण ने 9 सिर काट दिए, एक सिर बचा लिया। बचाया, किसको बचाया? अहंकार को बचा लिया। अब जहाँ अहंकार बचा रह गया, अहंकार, आकार का अहंकार जब बच गया था, ज्ञान की अनुभूति की, ज्ञानी था, पंडित था रावण बहुत बड़ा, पर अहंकार को नहीं गिला पाया ना, तो अनुभूति नहीं कर पाया उस तत्व की। अब हम देखें कि हम उसकी अनुभूति करते हैं कि नहीं, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं वो चित्त संवेदन ही है तेरी, वो फूटना, वो वही वृत्ति जो अंदर तेरे है वही तो ब्रह्म है, वही पृष्ठ का तेरी ब्रह्म है। तो उसका अनुभव हमें होता है कि नहीं होता, ये हम खुद करें। कहते हैं और फूटने से जगत रूप भाषित हो रहा है। क्या हो रहा है? उस पृष्ठिका से
मैं ये अपना स्वरूप को ले रही हूँ कि जगत को ले रही हूँ? मैं क्या ले रही हूँ? ये अनुभूति कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे ना, तब पता चलेगा। अब ये कृष्ण जी किसको बता रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन को क्या कह रहे हैं? शब्दों का अर्थ लेना। अब कह रहे कि मैं ब्रह्म हूँ। अब ब्रह्म किसको लेना? स्वरूप को, आकार को ना बढ़ाते बैरा हुई कि मैं ब्रह्मा की सारी मेरी आकार की पूजा करें। वो हिरण्यकशिपु वाला ज्ञान हो जाएगा, फिर रावण वाला ज्ञान हो जाएगा। फिर तभी उन्होंने पहले बोल दिया कि शब्दों का अर्थ लेना है। अब यही सारा क्या बताया है? अपने साक्षी का, अपने स्वरूप का, वही सब है ही बात, उसके अलावा कुछ है ही नहीं।